हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बेसिक कहानी चैनल पर। तो आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। मोनिका जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं पर मकान नहीं बेचेंगे। रीता जी गुस्से में बोली, अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा चलूं मिल भी लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं मोनिका जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपने मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। संजय के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही हैं। ये सब बातें सुन थोड़ी देर में मोनिका जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों अजय जी व रीता जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अजय जी करवटें बदल रहे थे तो रीता जी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया। हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या रीता? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो रीता, मैं अपनी दवाई कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा। दुखी मन से बोले। अरे आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। अजय जी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख ली है ना आपने? थोड़ी देर में अजय जी ने पूछा। और अपने लड्डू गोपाल जी भी। शादी के बाद से ही मैं अभी तक उनकी सेवा कर रही थी, इसीलिए इनको भी अपने साथ रख लिया है। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाए हैं। अगले दिन ही ट्रेन पकड़कर रीता जी व अजय जी अब न जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़कर बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। संजय ने मुंबई में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें संजय, अनु व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, सिन्नी और विक्की। जब दोनों छोटे थे तो साथ रहते थे, पर अब जब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। अनु ने 9 साल की सिम्मी को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान विक्की भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कई महीनों से वहाँ रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी रहेंगे वहाँ। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। सिन्नी अनु के साथ रहना शुरू कर दी। संजय और अनु दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तन, खाने के लिए अनु ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल चले जाने से अजय जी व रीता जी को शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहर में लोग ज्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफ स्टाइल है। अकेले रहना बहुत ही खाली पर लगता था दोनों को। बेटे संजय को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लॉन्ग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन अजय जी अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। संजय घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए हैं घर में और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे हैं, जिससे उसको ऑफिस के काम तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे।
आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिल ले, ये फोन पर बात कर लिया करें। संजय इस तरह से उखड़ कर बोला। अजय जी व रीता जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चले जाए, पर सोचा कि अभी कहेंगे तो बेटी को बुरा लगेगा। पिताजी का भी मन कम लगे, न करने का कोई काम, न किसी से मिलना जुलना, बस फोन पर ही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फोन पर बात कर रही थी, अनु ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोली, मेरे घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। रीता जी भी मायूस रह गई। बहुत बंधापन व अनजानपन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फोन आया। सौभाग्य से संजय के व्यस्त होने से अजय जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ, आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। संजय जी, मैं अजय बोल रहा हूँ, संजय के पापा। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे संजय जी से बात करनी है। अजय जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो 80 घाट पर है। संजय जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए, बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अजय जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती है उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से में तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना। फोन काट दिया। उनके तेज आवाज से संजय व रीता जी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अजय जी की सांस फूलने लगी। वो निढाल सोफे पर होकर बैठ गए। बताइए किसका फोन था पापा? संजय भी घबराहट में प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा था। रीता जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अजय जी ने अपने को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? अजय जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है। मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। रीता जी भी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए हैं, कुछ दिन वहाँ पर भी रहा है। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है, अब हमें जाने दो। संजय ने कहा, आप लोग यही रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, अभी हमें जाना है। कह अजय जी और रीता जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए, मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो मकान बेच दूँ। संजय अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। अजय जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे पूछे भी ना। पापा के इस भाव को देखकर संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। अजय जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है, उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। संजय आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गया था। फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। संजय ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट कटा दिया। आज बहुत ही खुश थे अजय जी व रीता जी। अपने घर जाने के एहसास से वे दोनों फिर से अपनी आज़ादी, अपनी छुट्टी दुनिया व अपनी कर्म स्थली से जो मिलने वाले थे। चाहे कितना भी ऐसो आराम मिल जाए, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है। आशा करती हूँ कि ये कहानी भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। बाय।